प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आविष्कारों के जरिए 4 महत्वपूर्ण उद्योगों में आने वाले परिवर्तनों के बारे में हमने पढ़ा है। औद्योगिक क्रांति ने लोगों के जीवन को किस तरह बदला, इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं। सकारात्मक प्रभावों में बच्चों सबसे पहले उत्पादन कुशलता में वृद्धि। बच्चों, हमने पिछले वीडियोज में भी पढ़ा है कि कपड़ा उद्योग, लौह उद्योग, भाप की शक्ति के आविष्कार और नहर एवं रेल के द्वारा उत्पादन क्षमता बढ़ी थी। क्यों? क्योंकि नए नए आविष्कारों ने उद्योगों में तीव्रता ला दी और उत्पादन भी बढ़ा। दूसरा है बच्चों ज्ञान में वृद्धि। विज्ञान के क्षेत्र में काफी नए नए आविष्कार हुए, जिससे ज्ञान में वृद्धि हुई और नए नए और आविष्कार करने के रास्ते भी खुले। सेवा क्षेत्र में वृद्धि। जल और रेल परिवहन, बैंकिंग इत्यादि के जरिए सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। बच्चों, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है एक वर्ष के अंदर किसी राष्ट्र में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसकी वजह से राष्ट्रीय आय भी बढ़ी। अधिक और सस्ता माल। बच्चों, औद्योगिक क्रांति से उत्पादन बढ़ा और साथ ही साथ वस्तुओं की कीमतें कम हो गई। मशीनों द्वारा बना गया सामान हाथों से बनाए गए सामान से सस्ता होता था। हमने उदाहरण भी देखा है बच्चों, कपड़े उद्योग में मशीनों से बना हुआ कपड़ा हाथ से बुने हुए कपड़े से सस्ता था। इसी के साथ साथ बच्चों नहर परिवहन के जरिए कोयले की कीमतें आधी हो गई थी। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। कारण क्या है कि परिवहन पर जो लागत थी वो कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि नए नए आविष्कार हुए। धन में वृद्धि। उद्योगपतियों ने जोखिम उठाकर उद्योगों में जो पैसा लगाया, उससे उन्हें मुनाफा हुआ और उनकी पूंजी कई गुना बढ़ गई। औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव पढ़े हमने। नकारात्मक प्रभावों में बच्चों औद्योगिक क्रांति से प्रदूषण फैला। बच्चों, कारखानों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित होती है और कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ थे वे नदियों में या नहरों में बहा दिए जाते थे, जिससे जल भी प्रदूषित हुआ। जब जल और वायु दोनों प्रदूषित होते हैं तो इंसान का जीवन संकट में होता है। तो सबसे पहले जो नकारात्मक प्रभाव है, शहर प्रदूषित होने लगे। कारखानों में काम करने की स्थितियां बिगड़ गई। बच्चों, उद्योगपतियों ने मुनाफा कमाने के लिए कम से कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए मजदूरों के जो काम करने की स्थितियां थी उस पे ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से कारखानों की जो स्थितियां थी काम करने की वो खराब हो गई। जनसंख्या में वृद्धि। बच्चों, काम की तलाश में जब लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे तो शहरों की संख्या में एकाएक जो है वृद्धि हुई। जिस रफ्तार से शहरों की जनसंख्या बढ़ी, उसी रफ्तार से बच्चों सफाई और स्वच्छ जल की जो व्यवस्था थी वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से स्वच्छ जल की कमी हो गई। और स्वच्छ जल की कमी होना बच्चों अपने आप में ही एक संकटमय स्थिति होती है। लोगों का जीवन दूभर हो गया, खास तौर से मजदूरों का, जो अभी शहरों की ओर आए थे। इसी के साथ साथ शहरों में रहने की जगह कम थी। मजदूरों को कारखानों के पास गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन धनवान लोग जो है साफ सुथरी और स्वच्छ हवा के लिए शहरों से बाहर अपने मकान बनाने लगे और वहीं रहने लगे। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पढ़े हमने बच्चों। आइए देखते हैं औद्योगिक क्रांति से मजदूरों, बच्चों और औरतों के जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया। सबसे पहले बच्चों मजदूरों के बारे में पढ़ते हैं। काम के अधिक घंटे थे। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए मजदूरों से कई कई घंटे काम लिया जाता था और बदले में उन्हें कम मजदूरी दी जाती थी। सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। इसका अर्थ है बच्चों कि काम करने की जो जगह थी वहां मजदूरों की सुरक्षा का कोई खास प्रबंध नहीं था। आप चित्र में देख सकते हैं,
थोड़ी सी जगह में मशीनें लगी हुई हैं कारखाने में और कितने मजदूर काम कर रहे हैं। इन्होंने जूते भी नहीं पहन रखे, हेलमेट भी नहीं पहन रखा। इस तरह से मजदूरों की जो सुरक्षा है वो खतरे में थी। एक और चित्र देखिए बच्चों, थोड़ी सी जगह में कितने मजदूर काम कर रहे हैं। साफ और ताजी हवा भी इन्हें नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से इनका जो काम करने का स्थान था वो काफी गंदा था। कम जगह में ज्यादा से ज्यादा मशीनें और ज्यादा से ज्यादा मजदूरों से काम करवाने की जो नीयत उद्योगपतियों की थी, उससे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियां बद से बदतर होती चली गई। इसी के साथ साथ महामारियों ने भी मजदूरों का जीवन काफी संकटमयी कर दिया। बच्चों, 1842 में किए गए एक सर्वे के अनुसार मजदूरों के जीवन की जो औसतन अवधि थी वो कम हो गई। औसतन जीवन अवधि का मतलब होता है बच्चों कि एक व्यक्ति लगभग कितने साल जीता है। मजदूरों की जो औसतन अवधि थी वो कम हुई। शहरों में रहने वाले मजदूरों के अलावा जो अन्य सामाजिक समूह थे, जिसमें उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, साहूकार हैं, आम धनवान लोग हैं, तो इनके मुकाबले मजदूरों की जो जीवन अवधि थी वह कम हो गई, यानी मजदूर कम उम्र में ही मरने लगे। इसके अलावा बच्चों, जो मजदूर गांव से आए थे तो गांव के लोगों के मुकाबले भी उनका जीवन काल छोटा हो गया। दोनों बातें याद रखनी है बच्चों, मजदूरों की जीवन की जो औसतन अवधि थी वो कम हो गई। बस्तियों में मजदूरों के जो बच्चे थे उसमें शिशु मृत्यु दर ज्यादा थी। शिशु मृत्यु दर होती है बच्चों कि बच्चा जन्म लेने के बाद 5 साल की आयु भी प्राप्त नहीं कर पाते थे, उससे पहले मर जाते थे। तो शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा बढ़ी। मौतें प्राय उन महामारियों के कारण ज्यादा होती थी जो जल प्रदूषण से और वायु प्रदूषण से फैली। हमने पढ़ा है कि कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ नहरों में या अन्य जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता था और चिमनियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित होती थी। इसी के चलते बच्चों हैजा, टाइफाइड और अक्षय रोग यानी टीबी जैसी बीमारियां फैली। 1832 में हैजे से 31,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। नगर अधिकारियों ने भी जीवन की इन भयंकर परिस्थितियों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी के साथ साथ बच्चों, इन बीमारियों के उपचार के बारे में चिकित्सकों या अधिकारियों को जानकारी भी नहीं थी। परिवर्तित जीवन पढ़ रहे हैं बच्चों हम। औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों, औरतों और बच्चों के जीवन को काफी बदल दिया। मजदूरों के बदले हुए जीवन के बारे में अभी हमने पढ़ा बच्चों। औद्योगिक क्रांति ने औरतों और बच्चों को किस तरह प्रभावित किया, आइए पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में औरतों और बच्चों के जीवन की परिस्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं आया। बच्चे बड़ों की निगरानी में पल बढ़ रहे थे और साथ ही औरतें खेती के कार्य कर रही थी, साथ ही पशु पालना, लकड़ियां बीनना और चरखा चलाकर सूत काटना उनका मुख्य कार्य था। लेकिन कारखानों और कोयला खानों में औरतों और बच्चों का जीवन जो है वो काफी बदल गया। लगातार कई घंटे उन्हें कठोर परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा था। अभी मजदूरों के जीवन के बारे में पढ़ा हमने बच्चों। उद्योगपतियों ने कम से कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करवाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए काम करने की जो परिस्थितियां थी वो काफी खराब कर दी थी। इसी के साथ बच्चों, पुरुषों की जो मजदूरी थी वो काफी कम थी, हमने पढ़ा है। और औरतों को और बच्चों को घर का खर्च चलाने के लिए पुरुषों का साथ देना पड़ा और कारखानों में काम करना पड़ा। बच्चों, औरतें और बच्चे कारखानों में काम करने के लिए उद्योगपतियों की पहली पसंद थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम मजदूरी देनी पड़ती थी। मर्दों को प्रति सप्ताह 25 सीलिंग मजदूरी मिलती थी, जबकि उतना ही काम करने के लिए बच्चों को 1 सीलिंग और औरतों को 7 सीलिंग मजदूरी देनी होती थी। तो मजदूरी कम देनी पड़ रही है, लेकिन काम उतना ही लिया जाता था जितना मर्द मजदूरों से लिया जाता था। इसीलिए औरतें और बच्चे कारखानों में उद्योगपतियों की पहली पसंद थे। दूसरा, औरतें और बच्चे काम की घटिया परिस्थितियों के बारे में शिकायतें भी कम करते थे। परिस्थितियां तो हमने देखी हैं बच्चों, जहाँ वो काम कर रहे थे वहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी,
शुद्ध और ताजी हवा अंदर आ नहीं सकती थी। काफी छोटे से क्षेत्र में काफी ज्यादा लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसी के साथ साथ पास-पास रखी गई मशीनों के बीच से छोटे बच्चे आसानी से आ जा सकते थे। बच्चों कम जगह हो, वहां बच्चे आसानी से काम कर सकते हैं, इसीलिए बच्चे कारखानों में रखे गए। इसके अलावा बच्चों से कई घंटे काम लिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें रविवार को भी मशीनें साफ करने के लिए आना पड़ता था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ताजी हवा खाने का मौका नहीं मिलता था। बच्चे दुर्घटनाओं के शिकार भी हो जाते थे बच्चों। क्यों? क्योंकि ज्यादा काम करने की वजह से नींद के कारण वो मशीनों में गिरकर मर जाते थे, उनके हाथ कुचले जाते थे और बाल मशीनों में फंस जाते थे और उनकी मौत हो जाती थी। औरतें और बच्चे कारखानों में हमने देखा बच्चों किस तरह से उद्योगपतियों की पहली पसंद थे। अब हम कोयला खानों में पढ़ते हैं औरतों और बच्चों का जीवन कैसा था। बच्चों, कोयला खानों के गहरे अंतिम छोरों को देखने के लिए, गहरे अंतिम छोर का मतलब है बच्चों यह देखना कि कोयला कहाँ तक निकाला जा सकता है। तो इसके लिए वयस्कों को अंदर भेजना मुश्किल था क्योंकि जगह तंग थी, इसीलिए बच्चों को इन जगहों की तलाश करने के लिए भेजा जाता था। दूसरा है बच्चों, बच्चे कोल बीयरर्स के रूप में अपनी पीठ पर कोयले का भारी वजन भी उठाते थे। बीयरर्स होता है बच्चों ढोने वाले। आप देखिए चित्र में अपनी पीठ पर बच्चे कोयला ढो रहे हैं। बच्चों को कोयला खानों में ट्रैपर का काम करना पड़ता था। जो कोयला खानों से जब कोयले से भरे डिब्बे इधर से उधर ले जाए जाते थे, तो आवश्यकता अनुसार उन दरवाजों को खोलने और बंद करने का काम बच्चे करते थे। इन्हें ही ट्रैपर कहा गया है। इस चित्र में देखिए बच्चों, छोटी सी सुरंग में बच्चे किस तरह से कोयला ढो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और एक और चित्र में देखिए कि नीचे गहराई तक खानों की बात कर रहे हैं हम, तो कहाँ तक खानों में कोयला मिलने की संभावनाएं हैं, यह देखने के लिए बच्चों को उतारा जाता था खानों में। कोयला खानों में भी काफी दुर्घटनाएं होती रहती थी। क्यों? क्योंकि कई बार कोयला खानों की छतें धंस जाती थी, बच्चे अंदर ही रह जाते थे और मर जाते थे। साथ ही कोयला खानों में विस्फोट भी हो जाते थे, जो बच्चों की मृत्यु का कारण बनते थे। बच्चों, आज हमने औद्योगिक क्रांति के कारण लोगों के जीवन में किस तरह से बदलाव आए, खासतौर से मजदूरों, औरतों और बच्चों के बारे में हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम विरोध आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।